ये इंदौर शहर का पहला डिस्पोजेबल गाना बना है, उसको लॉन्च करेंगे। हर इंदौरी अपनी माटी से जुड़ जावेगो, हर इंदौरी अपनी माटी से जुड़ जावेगो। माटी से जो कचरा ना बन पावे है न्यारो, अपनो इंदौर है न्यारो। जुड़ जावेगो, माटी को मोल बढ़ावेगो। हर इंदौरी अपने घर में खाद बनावेगा, अपने घर गलियों में और हरियाली लावेगो, अपने घर गलियों में और हरियाली लावेगो। घर की बगिया में फल सब्जी साग उगावेगो, हवा में खुशबू लावेगो, जुबान को स्वाद बढ़ावेगो। कि अब तो हो गई है शुरू, तो मोल बढ़ावेगो। हर इंदौरी अपने घर में खाद बनावेगो, हर इंदौरी घर में जैविक खाद बनावेगो। रे मोरो माल वो प्यारो, रे मोरो माल वो प्यारो, अपनो इंदौर है न्यारो। किरणपति हेमराज, 56 दुकान व्यापारी संघ को भी मैं आमंत्रित करता हूं, वो आए और स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर हम आपको सम्मानित करते हैं। मोहन जी, विजय भैया, आप सभी आ जाइए। 56 दुकान से जो भी व्यापारी यहाँ खड़े हो तुरंत आ जाइए। इसके बाद अवी इंटरप्राइजेज, अमन सलूजा और आत्मजीत सिंह सलूजा, जिन्होंने इस 56 दुकान बाजार को बनाया है, हम उन्हें भी प्रोत्साहित करेंगे। अमन सलूजा, अमरजीत सिंह जी सलूजा। मोहन जी अग्रवाल, कैलाश रिजवानी, सभी लोग जो व्यापारी यहाँ पे हैं आ जाएं। कमिश्नर मैम इंदौर नगर निगम के, ये सबसे वृद्ध बुजुर्ग कमलाबाई, जो कि हम जब बच्चे थे तब से इस बाजार में काम करते हुए पूरा समय निकल गया है। कमलाबाई जो 56 दुकान की मालकिन भी है, ये पूरी जागीरदारी इनकी है। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि वो इतने व्यस्त समय में भी शॉर्ट टर्म में आप सभी यहाँ पर पधारे। इंदौर हमारे देश का स्वच्छता के मामले में नंबर 1 शहर है। पिछले 4 सालों से लगातार 2017, 2018, 2019, 2020 4 साल लगातार ये स्वच्छता का नंबर 1 शहर रहा है। 5वें साल के लिए दोबारा फिर ये पूरी कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ और भी तमाम सारे शहर हैं, मतलब पूरे देश में, क्योंकि देश में स्वच्छता की मुहिम जो है जी 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसी छेड़ी कि आज हर शहर सबसे स्वच्छ होना चाहता है। तो उस मुहिम में हर कोई अपने आगे बढ़ रहा है, लेकिन इंदौर काफ़ी आगे बढ़ चुका है और बहुत आगे उसकी बढ़ गया, जो मैं पिछले 1 साल में देख रहा हूँ। तो 1 साल में एक अभूतपूर्व काम हुआ है। यहाँ के नालों को जो नाले बहुत गंदे नाले थे, उसको पूरा का पूरा साफ़ कर दिया गया। और वहाँ पे मुझे जानकर खुशी हुई कि वहाँ लोग क्रिकेट भी खेलते हैं,
तमाम सारे फंक्शन, सोशल फंक्शन भी करते हैं। कुश्ती भी हो रही है। वहाँ लोग कुश्ती का भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं। तो ये बहुत अभूतपूर्व बात है, मैंने ऐसा सोचना भी, और ये तभी संभव जबकि यहाँ के लोग उससे पूरी तरह जुड़े हुए हैं। सर, अन्य शहरों की तुलना में किस तरह से हम इंदौर को अलग पाते हैं, खासकर स्वच्छता के पैमानों पर? मैं यहाँ पे इंदौर में जो सबसे बड़ी चीज़ पा रहा हूँ कि यहाँ के लोग पूरी तरह से स्वच्छता के बारे में ऐसे जुड़े हुए हैं, और हर कोई मैंने कोशिश करता है कि हम कैसे अपने शहर को और स्वच्छ रखें। तो एक बार पहला तो नंबर 1 बनना तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन नंबर 1 पे बना रहना और ज़्यादा मुश्किल काम है, और वो तभी संभव जबकि पूरी की पूरी व्यवस्था ही आपको उसके लिए पूरी कोशिश कर रही हो। और मैं देख रहा हूँ जो यहाँ पे भी पिछले 2-3 घंटे से लगातार मैं चीज़ों को देख रहा हूँ, यहाँ का जो काम हुआ उसके बारे में प्रस्तुतिकरण देखा, तो उसमें मुझे कोई शक नहीं नज़र आता कि यहाँ की चाहे जनता हो, चाहे यहाँ के जनप्रतिनिधि सभासदगण हो, मेयर साहब हो, यहाँ के माननीय विधायक हो, सांसद हो, मुझे लगता है हर कोई, पहले जो हम तो यहाँ पे आते थे, माननीय जो हमारी अध्यक्षा थी लोकसभा की, उनका इसके ऊपर बड़ा बर्दाश्त रहता था। आपको मालूम है कि एक 3R फोरम, एक यहाँ पे हमने इंदौर डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता पूरी दुनिया में, वो 3R का एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस जिसमें 52 देशों के मंत्री आए थे। और सबसे आश्चर्य की बात कि जापान के जो मंत्री आए थे, जापान के मंत्री ने मंच से इस बात को कहा था कि वो जब आने के बाद रात में इंदौर शहर में देखने गए, उनको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि हिंदुस्तान का कोई शहर इतना ज़्यादा साफ होगा। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने जापान जैसे मैं जापान कई बार गया हूँ, वहाँ पे जितनी स्वच्छता होती है और वो चीज़ को उन्होंने यहाँ देखी। अब ये जो 3R का जो कॉन्सेप्ट है और उसको सही तरीके से लोग अपने ज़िंदगी में ला रहे हैं, चाहे होम कंपोस्टिंग के बारे में हो, आपको शहर में जो है लोगों को कूड़े को सेग्रीगेट करने की बात हो, मैंने जो 6 बिन में आपको सेग्रीगेट करने की बात हो, उसको प्रोसेस करने की बात हो, आज आपका सबसे बड़ा, मैं हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा बायोमेथिनेशन का प्लांट बनकर के तैयार हो रहा है, और उसका सबसे बड़ी बात है कि उसमें आपको टिचिंग का पैसा मिल रहा है। जो संस्था उस काम को कर रही है, वो संस्था बाकायदे नगर निगम को पैसा देगी, जिससे कि नगर निगम के और भी खर्चे उससे निकल सकेंगे। तो एक इसी प्रकार से जो हमारा RDF है, जो हमारी जो ड्राई वेस्ट है, उसके सेग्रीगेशन के बारे में वहाँ भी आपको जो इसमें नगर निगम पैसा मिलेगा। तो ये एक वेस्ट टू वेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है, उसका सही मायने में यहाँ पे एक रिजल्ट देखने को मिल रहा है। सर, इसमें प्रशासनिक इच्छा शक्ति का कितना रोल मानते हैं आप? बहुत बड़ा रोल। आप, मैं समझता हूँ कि देखिए, आपका शहर स्मार्ट सिटी है। कोई भी शहर स्मार्ट सिटी तब होगा जब वहाँ का प्रशासन भी स्मार्ट होगा। कोई शहर स्वच्छ तब होगा जब वहाँ का प्रशासन भी, जैसे हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर जो प्रतिभा जी हैं, या प्रतिभा जी के पहले आशीष हुआ करते थे, आशीष सिंह हुआ करते थे, जो आजकल कलेक्टर है बगल के उज्जैन के ज़िले में, या उसके पहले मनीष सिंह जो यहाँ के कलेक्टर आज की डेट में, मैंने देखा है तीनों अधिकारियों में पूरा एक जज्बा, जोश और एक कमिटमेंट था। वो बहुत ही एक काबिल तारीफ है। टीम को जो लीड करता है, जब तक कि म्युनिसिपल कमिश्नर अपने आप में बिल्कुल फ्रंट से लीड नहीं करेगा, जैसे सेना होती है, सेना का जो सेनापति है, अगर सेनापति लीड नहीं करेगा तो बाकी सेना का वो मोरल जो है, उसमें जो उत्साह है, उसमें कमी आ जाएगी। तो प्रतिभा जी के बारे में तो मैंने देखा कि इन्होंने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि इन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया और उसके 12वें दिन दफ्तर में आ गए देखने के लिए। कौन से लोग होंगे जो इस प्रकार से 12 दिन के मतलब इस प्रकार से आएंगे? ये इनका लेवल ऑफ कमिटमेंट है, ये लेवल ऑफ कमिटमेंट है। और ऐसा जो अगर कमिटमेंट होगा तो रिजल्ट ऑब्वियसली सामने होगा। और आपको पूरा शहर जो जानता है, मुझे मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है, पूरा शहर जानता है, पूरा देश जानता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो एक निश्चित तौर पे बहुत बड़ी लोगों के लिए प्रेरणा की बात है। अब जैसे ये शहर है जो 56, आप जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ये 56 सारा का सारा फूड कोर्ट है। लेकिन ये फूड कोर्ट को आज से आप थोड़े समय पहले ले जाइए, 1 साल पहले ले जाइए, यहाँ पे क्या हालत है। अब आप देखिए कि इसको जो स्मार्ट बना दिया गया, 56 को स्मार्ट बना दिया गया, आज कितना फुटफॉल बढ़ गया, कितने सारे लोग यहाँ पे आते हैं, लोगों का बिजनेस बढ़ गया। तो जो मैंने जो इंदौर शहर में इस प्रकार के जो काम हो रहे हैं, तो इससे क्या है कि आपके लोगों का नज़र नहीं आएगा। हम स्टडी करेंगे इस बात को, स्वास्थ्य कितना सुधार हो गया, ज़मीन का वैल्यू कितना बढ़ गया, प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना बढ़ गया, कितना इन्वेस्टमेंट आप अट्रैक्ट करना चालू करेंगे। हम लोग देखेंगे अभी आपको जो है, एक हमने ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स और दूसरा म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स,
ये दोनों हमने देश में एक नई व्यवस्था शुरू की है मंत्रालय के द्वारा। एक 2019 में किया था ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, और उसका सब्सिक्वेंटली अभी हमने 2021 में एक जारी किया। अब ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में इंदौर शहर का स्थान 7वां स्थान आया, लेकिन म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में नंबर 1 स्थान है। नंबर 1 स्थान का मतलब होता है कि आपके जितने भी म्यूनिसिपल के फंक्शंस हैं वो सारे फंक्शंस में सबसे टॉप परफॉर्मेंस है, तब जाके आपका नंबर 1 स्थान आया। अब उस स्थान को आने के बाद अगले बार जब हम जब करेंगे, वर्जन करेंगे, तो फिर वो एक चैलेंज होगा, कैसे आप म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स को आप नंबर 1 बना के रखेंगे। अब चैलेंज होगा कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो हमारे जो नागरिक हैं उन नागरिकों के लाइफ में आसानी हो, उनको अपनी ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी गुजर बसर करने के लिए, उनको ज़िंदगी के जो उनकी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं और जो उनकी सपने हैं उसको साकार करने में आपका शहर पूरी तरह से शरीक हो, उसके लिए। क्योंकि शहर किसके लिए होता है? शहरियों के लिए होता है। शहर न म्यूनिसिपल कमिश्नर के लिए होता है, न शहर सभासद के लिए होता है, शहर मेयर साहब के लिए होता है। शहर शहरियों के लिए होता है जो कि शहर में रहने वाले हैं। तो उनकी जो आकांक्षा, अपेक्षा और उनकी जो सपने हैं उसको पूरा करने में कितना काम कर सकता है, मैं सोचता हूँ उस दिशा में भी इंदौर शहर काम करेगा। और अगले वाला जो हम जब अपेक्षा करेंगे कि जो अगला ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स आएगा उसमें आपका स्थान और ऊपर होगा। सर, इंदौर एकमात्र शहर है जिसने नालों को तब्दील करके स्वच्छ नदियों में बदला है, तो भारत शासन के लेवल पर, भारत सरकार के लेवल पर कोई इनिशिएटिव लिया जाएगा इंदौर के लिए? बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। आपका स्वच्छ भारत मिशन है, अभी एक हमारी माननीय वित्त मंत्री जी ने जल जीवन मिशन अर्बन की घोषणा की है। तो जल जीवन मिशन अर्बन जो है वो वाटर कंजर्वेशन के बारे में कि कैसे हमारे शहर सिक्योर बने, कैसे हमारे शहर, जैसे आपको मालूम है दुनिया में बहुत सारे शहर खत्म हो गए, काल कवलित हो गए। उनके बड़े जो पहले दुनिया के नक्शे में थे आज वो नक्शे में है नहीं, या कभी बहुत समृद्ध शहर हुआ करते थे बड़े साधारण शहर बन गए क्योंकि वहाँ पे पानी की बड़ी समस्या आ गई। तो आज हमने वाटर सिक्योर सिटी बनाने के लिए जल जीवन मिशन अर्बन को माननीय वित्त मंत्री जी ने अभी बजट भाषण में घोषणा की है, और हमारा मंत्रालय भी बहुत जल्दी उसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी उसको हम एक गाइडलाइंस के साथ इसको लॉन्च करें। और उसमें भी मेरी चर्चा हुई है राज्य सरकार के अधिकारियों का। आज मैंने आज सवेरे वहाँ उज्जैन में राज्य सरकार के जो स्टेट लेवल के ऑफिसर थे उनके साथ बहुत डिटेल में चर्चा की, हम लोग क्या काम करें, कैसे करें जिससे जल जीवन मिशन अर्बन का पूरा फ़ायदा ले। एक स्वच्छ भारत मिशन अर्बन का 2.0 उसकी भी घोषणा माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण में की है। उसका कैसे आप फ़ायदा लें कि जिससे कि आप जो स्वच्छता है एक लेवल पे आप पहुंच गए, अब उस लेवल के आगे सस्टेनेबल कर दें ताकि हमारे ज़िंदगी में एक तरीके से वो पूरा का पूरा वो भाग बन जाए, हमारा स्वच्छता भाग बन जाए। और जब वो भाग बनेगा तो उसका फ़ायदा जैसे इंदौर को हो रहा है वो सारे देश को फ़ायदा मिलेगा, वो हमारी अर्थव्यवस्था को फ़ायदा मिलेगा, लोगों के स्वास्थ्य को फ़ायदा मिलेगा। हमारे जो खर्चे फालतू के खर्चे होते हैं वो उन खर्चों से हमें जो है निजात मिलेगी। तो इन तरह की चीज़ों जो है ये सब भी चीज़ें मैं समझता हूँ कि भारत सरकार के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। अभी हमें एक और घोषणा माननीय वित्त मंत्री जी ने की थी, ये हमारे ऑगमेंटिंग द सिटी बस सर्विस और अर्बन ग्रीन मोबिलिटी, इसके बारे में भी बहुत जल्दी भारत सरकार के द्वारा निर्देश आएंगे। और जो हमने यहाँ पे बात किया लोगों से कि शहर में आपका कैसे जो बस सर्विस है उसको ऑगमेंट करें, उसमें जो 5 लाख से ज़्यादा आबादी के मध्य प्रदेश के 5 शहर हैं, आपका इंदौर है, भोपाल है, जबलपुर है, ग्वालियर है और उज्जैन है। ये 5 शहरों में कैसे ऑगमेंट करेंगे, कैसे आप अर्बन ग्रीन मोबिलिटी लाएंगे। इंदौर और भोपाल में मेरी चर्चा हुई कि इंदौर भोपाल में जो भारत सरकार ने मेट्रो सैंक्शन किया है, तो उस मेट्रो का कैसे पूरा जितना जल्दी से जल्दी, क्योंकि भारत सरकार सैंक्शन कर दी, सैंक्शन करने के बाद हम इसको वॉच कर रहे हैं, उसको जितना जल्दी आप इसको जो ग्राउंड करें, यहाँ पे अगले 2 साल में यहाँ पे मेट्रो चलाना चालू कर दें, तो यहाँ पे लोगों की जो एक ट्रांसपोर्ट की समस्या है उस समस्या से आपको निदान मिलेगा। अभी मेट्रो न्यू और मेट्रो लाइट, इसका भी हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने अनाउंसमेंट किया, कैसे अपने शहरों के ऐसी जगह जहाँ आबादी कम है लेकिन फिर भी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा है, उसके लिए आप मेट्रो न्यू जो कि मुश्किल से 20% खर्चे में बन जाता है वो बन जाता है, तो उसको कैसे उसका लाभ लें। ये सब तमाम सारी चीज़ें हमारे राज्य सरकार के अधिकारियों से बहुत डिटेल में चर्चा हुई है और मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार की तरफ से इस पर काम किया जाएगा और उससे यहाँ के लोगों को, क्योंकि कुल मिलाकर के हमारा लक्ष्य है कि कैसे लोगों की ज़िंदगी को हम सहूलियत लाएँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तमाम सारे संबोधनों में बात करते हैं ईज़ ऑफ लिविंग, तो कैसे लोगों को ईज़ ऑफ लिविंग लाएँ।
इसके ऊपर हमारा पूरा जोर है। इसके बारे में हमारी जो हमारे स्ट्रीट वेंडर, जो रेडी पटरी वाले जो लोग हैं, उन लोगों के लिए कैसे सहूलियतें मिले। अभी आपको मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं उज्जैन में इंटरेक्ट भी किया कुछ रेडी पटरी वालों से, यहाँ भी मैं मिलूँगा। अब पूरे देश में जिस प्रकार से काम हो रहा है, ऐसा अभूतपूर्व काम करीब 9 महीने में हम लोग 20 लाख के आसपास लोगों को ऋण दिला चुके हैं। करीब 41 लाख लोगों का एप्लीकेशन आ चुका है, 25 लाख लोगों के सैंक्शन हो चुके हैं। ये बहुत बड़ा काम है और उसमें मध्य प्रदेश नंबर 2 है, पूरे देश में नंबर 2 है। इसमें भी चर्चा हुई थी और हम लोग क्या करें जिससे कि ये नंबर 1 हो और आगे बढ़े। हर एक हमारा जो रेडी पटरी वाला, उसके बाद फ़ोन पे वो QR कोड और UPI के माध्यम से पेमेंट ले रहा है या UPI के माध्यम से पेमेंट कर रहा है, यानी हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ रहा है। जो आदमी स्ट्रगल करता था, पैसे के लिए स्ट्रगल करता था, आज वो मूल अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ रहा है। देखिए बहुत बड़ी बात है सर, ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है जिसके बारे में हमने लोगों से चर्चा की। सर आपकी शुभकामनाएं, इंदौर 5वीं बार स्वच्छता में नंबर 1 है। देखिए मेरी शुभकामनाएं तो इंदौर के साथ है और बाकी सब शहरों के साथ है। मैं तो पूरे देश को देखता हूँ, तो इसलिए मेरी शुभकामनाएं हैं। और आपने अच्छा काम किया। देखिए आप परीक्षा दे सकते हैं, परीक्षा में बढ़िया लिख सकते हैं, लेकिन रिजल्ट तो छोड़िए, रिजल्ट तो कंपैरेटिव होता है। लेकिन जो इस परीक्षा को देने में मज़ा आया है, मैंने जो इस परीक्षा को देने में मज़ा आया है, उस बात को मैं समझता हूँ कि उस बात का एहसास, जैसे मेरे सामने कुछ एक प्रस्तुतिकरण किए गए, उस बात का एहसास यहाँ की जनता को होगा। सर तो रिजल्ट के लिए अभी आपको 2 महीने इंतजार करना पड़ेगा। सर बहुत सारे आपने प्रेजेंटेशन आज देखे हैं और सबसे महत्वपूर्ण ये है सर कि यहाँ का स्वच्छता मॉडल जो है अन्य राज्यों के शहरों ने भी अपनाया है। कई शहर आए। ऐसी कोई चीज़ आपने आज प्रेजेंटेशन में देखी जो आप अन्य शहरों के लिए प्रयोग करेंगे या फिर अन्य शहरों के लिए आप सजेस्ट करेंगे? बहुत सारी बात है। सबसे बड़ी बात है कि जो आपका लोगों का जुड़ाव है, आपने जो इसको जो नाले की सफाई की है वो बहुत बड़ी बात की। आपने जो एक सेग्रीगेट करने वाला जो काम किया बहुत बड़ी बात की। आप इसको वेस्ट टू वेल्थ को वास्तव में, अभी तक जो टिपिंग फीस होता था उसकी जगह पे आपने अपना अर्निंग मॉडल बना दिया। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे अगर देखने लगे तो बहुत चीज़ें हैं जो कि सीखने की है अन्य सारे शहरों को सीखने के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि हर कोई एक अलग अलग लेवल पे है और दूसरे से सीख करके हम लोग आज आगे बढ़ रहे हैं। आज इतने सारे नए नए किस्म के रोजगार सृजित हो रहे हैं, नए स्टार्टअप पैदा हो रहे हैं, नए एंटरप्रेन्योरशिप आ रहे हैं। वो सब हमारी स्वच्छता जो है केवल सफाई नहीं है, बल्कि पूरे देश में एक नई किस्म का जो है क्रांतिकारी कदम है, जिससे बहुत सारी चीज़ें जुड़ गई हैं और मैं समझता हूँ कि इंदौर में काफ़ी अग्रणी है। सर थोड़ा वो थोड़ा पीछे प्लीज 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 प्लीज। अब एक मेरा अलग से ले लो। हाँ जी हाँ जी, एक सेकंड सर, जस्ट हो जाएगा रात में। सर हाथ अड़िए तो उल्टा आ रहा अभी सर, वो सीधा बुढ़िया पीछे ना एक छोटा सा और वो 56 भोग मतलब हमारे सारे भोजन होते हैं ना, 56 भोग में सब और ये सारा फूड कोर्ट है। तो खाली 56 से बेसिकली 56 वो